नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 903 पेपर की आंसर की देखेंगे। द्वितीय वर्ष वालों की मुख्य परीक्षा 2026 विषय का नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। तो हमारे पास जो पेपर है जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं, आंसर की आपको बता रहे हैं, वो सेट बी है। ठीक है, 903 पेपर का सेट बी आप देखेंगे। सभी के प्रश्न एक जैसे हैं, बस क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका जो पेपर था ये 70 नंबर का पेपर था। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने थे। 28 अंक लाने थे जो कि आप ला चुके होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो नोट से ही मैच कर रहे हैं। हमने शाम को एक मैराथन क्लास डाली थी वस्तुनिष्ठ वाली, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी होगी और आप नोट्स पढ़ रहे होंगे हमारे, तो आपको सारे क्वेश्चन नोट से ही देखने को मिल रहे होंगे। जिन बच्चों ने नोट्स परचेज किए हैं तो उनकी तो 90+ % आएगी, जी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90+ % आएगी। जिन बच्चों ने नोट्स परचेज किए हैं और जो हमारी क्लासेस देख के प्रश्न पत्र लिख रहे हैं, यानी कि उत्तर लिख रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं हमारी क्लासेस वगैरह देख के, तो वो बच्चे हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और इस वीडियो पर लाइक शेयर और सभी जगह बताओ कि हमारी जो नोट्स है, हमारी जो क्लास है, उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। ठीक है, कमेंट और एक लाइक जरूर कर देना, सभी स्टूडेंट शेयर भी कर देना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें पूछ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द लिखकर कीजिए। आपको इन शब्दों को सही लिखना है इनमें खाली जगह में। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका खाली जगह, समावेशी शिक्षा की विशेषता है। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता है आपको बतानी है, तो विविधता। विविधता क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विविधता इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बनना था? विविधता बनना था। इसमें क्या बनना था? विविधता। ठीक है, पहले में क्या बनना था आपको? विविधता बनना था। और दूसरा, शिक्षा की आधुनिक संकल्पना, ये कल हम नोट्स में कराए थे। नोट्स में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए थे उसमें कराए थे, और आपको जो मैराथन क्लास कराए थे उसमें ही बताए थे। इसमें क्या आएगा? समावेशी शिक्षा। क्या आएगा इसमें? समावेशी शिक्षा आएगा। ठीक है, इसमें आप समावेशी करके आए होंगे, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की आधुनिक संकल्पनाएं। ठीक है, समावेशी शिक्षा खाली जगह में आएगा दूसरे प्रश्न में। और यहाँ पे तीसरे प्रश्न की बात करें तो मानसिक मंदता बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। तो कल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कराए थे, वहीं से सेम टू सेम छपाए क्वेश्चन, सेम यही कराए थे, यही सेम टू सेम क्वेश्चन था। कितना था? 70 से कम। ठीक है, 70 से कम था। इसमें कितना आएगा? 70 से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70 से कम। और भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना बिल्कुल सेम टू सेम छपा हुआ है क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम कराए थे वस्तुनिष्ठ में। आपने क्लास नहीं देखी तो मिला लो, नोट्स जिन्होंने पढ़े होंगे तो उनके तो अच्छे ही जा रहा होगा। तो इसमें क्या आएगा? 1992। इसमें आएगा 1992, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। उसके बाद नारीवाद महिलाओं की प्रक्रिया है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? सशक्तिकरण। कल नोट्स में कराए थे हम। अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े होंगे ढंग से तो आप एक बार फिर से पढ़ें, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सशक्तिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन किन किन के सही गए हैं तो आप हमें कमेंट करना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप बच्चों के सही जाएंगे अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, एक वाक्य में क्या देना है आपको? उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर आप देंगे कि बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाएं की न्यूनता है। तो बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बाल्य जीवन में उद्दीपक दशाओं की न्यूनता से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। क्या होता है? मानसिक और शारीरिक विकास कैसा होता है? अवरुद्ध होता है बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं से। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। दूसरा, जेंडर शब्द किससे संबंधित है? देखो, कल कराए थे क्वेश्चन में हम कराए थे जेंडर का अर्थ आपको बताए थे, शॉर्ट में भी कराए थे वस्तुनिष्ठ में। तो इसमें पूछ रहा है जेंडर शब्द किससे संबंधित, थोड़ा घुमा फिरा के जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब से बताए थे। तो जेंडर शब्द समाज द्वारा निर्धारित पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं और व्यवहारों से संबंधित है, आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, कल नोट्स में कराए थे जेंडर के बारे में। और तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार लिखिए। तो अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार कल कई बार कराए थे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन से संबंधित होता है, और जो डिस्ग्राफिया होता है लेखन से संबंधित, और डिस्कैलकुलिया होता है वो गणित से संबंधित। तो ये अक्षमता, जो अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार हैं, आप ये लिख सकते थे। इसमें आप लिख के आए होंगे, कल कराए थे हम, क्वेश्चन कराए थे आपको। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा था भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार के प्रकार लिखिए। भारतीय
सामाजिक संरचना में परिवार के आपको प्रकार लिखने थे। तो इसमें आ जाएगा आपका भारतीय जो सामाजिक संरचना है, जो उसमें 2 प्रकार होते हैं, आप सभी को पता ही है। एक तो आपका एकल परिवार होता है, क्या होता है, एकल परिवार लिख देते आप इसमें, एकल परिवार प्रकार लिखने हैं तो एकल परिवार, और दूसरा आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना ही लिखना था कि भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, और आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषत्व का कोई एक सकारात्मक पक्ष लिखिए। पुरुषत्व का अगर आप पे ये नहीं आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते थे, कई सारे लिख सकते हैं परिवार के प्रति समर्पण, जिम्मेदारी उठाना, ये एक सकारात्मक पक्ष होता है। अगर आप पे ये नहीं आ रहा तो देखो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे नीचे बताता हूँ। जो विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है कि पुरुष का नकारात्मक पक्ष आपको लिखना था। ठीक है, तो बाकी के इसमें एक तो नकारात्मक होगा, बाकी के 3 तो सकारात्मक होंगे। देखो धर्म के अनुरूप दायित्व, ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। परिवार के प्रति समर्पण, ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। नारी की सुरक्षा, ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। अधिकारों का दुरुपयोग, ये एक नकारात्मक पक्ष है। तो आप इसे छोड़कर इसमें देखो 3 सकारात्मक पक्ष दिए, तो आप ये तीनों में से कोई ना कोई आप यहाँ पे लिख देते। एक वाक्य वाले में यहाँ पे क्या पूछ रहा कि पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष लिखना, तो आप उनमें 3 दे रखे हैं, आप तीनों में से कोई लिख देते इसमें, तो भी आपका सही हो जाता। मुझे उम्मीद है आप लिख के आए होंगे वैसे तो। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है सकारात्मक पक्ष वाला, यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन दे गए विकल्प वाला, तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा विकल्प वाला। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का उपयोग होता है। तो कहानी, मौखिक, परीक्षण, अवलोकन, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों विधियों का होता है, तो इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे उपरोक्त सभी करके आए होंगे इसमें। उसके बाद अबेकस का उपयोग नोट्स में कराए थे, क्लास में भी कराए थे, मैराथन में, तो गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दृष्टिबाधित का कारण है, तो आँख का संक्रमण कल मैराथन में कराए थे दोनों, यानी कि सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और बा, आ और बा दोनों राइट आंसर है इसके। आँख का संक्रमण और विटामिन ए की कमी। ठीक है, कल मैराथन कराए थे उसमें मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला क्लास कराए थे, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं जो हम आपको कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुरुषत्व का नकारात्मक अभी कराए थे, तो नकारात्मक अधिकारों का दुरुपयोग होगा। ठीक है, बाकी के 3 इसमें सकारात्मक है। चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5वां क्वेश्चन, डोडोवान द्वारा नारीवाद सिद्धांतों के कितने भागों में बांटा गया। भाई कल कराए थे, खूब अच्छे से कराए थे डोडोवान द्वारा, कल देख लो वस्तुनिष्ठ में, तो इस बच्चे ने गलत कर दिया। अगर ये किया है तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कल कराए थे हम कि डोडोवान द्वारा नारीवाद के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, कल हम कराए थे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करो 15 में से आपको कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आप हमें कमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक लब्धि सूत्र लिखिए। कल बताए थे भाई, बताए क्यों नहीं बताए, नोट्स में बताए थे। स्त्रीत्व का अर्थ बताइए, नोट्स में कराएं, मैराथन में कराएं, वस्तुनिष्ठ में ही कराए थे ये क्वेश्चन। तो अपवंचन का अर्थ बताइए, मैराथन नोट्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो जेंडर शब्द का अर्थ बताइए, ये कल कराए थे। एक वाक्य ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा ये, तो ऑब्जेक्टिव में जेंडर का अर्थ हम कल कराए थे आपको। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं कोई उद्देश्य लिखिए। अधिगम अक्षमता क्या है, डिस्कैलकुलिया ये कल ही कराए थे हम। पठन अयोग्यता क्या है, डिसलेक्सिया के बारे में, डिस्ग्राफिया के बारे में क्या हम आपको नहीं बताए थे। ये सारे क्वेश्चन बताइए, एक भी क्वेश्चन मुझे कि हम कहीं से बाहर से आ जाओ, सारा क्वेश्चन नोट से आ जाए, हमारी क्लास से आ जाए। अगर आप भी और भी बेहतर तरीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेज कर लें। नंबर नोट करें सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81। सारे क्वेश्चन जो हम कराते हैं वहीं से आते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे स्टूडेंट हैं जो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ढंग से नहीं लिखेंगे, तो अब हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम पूरा क्वेश्चन जो कराते हैं बिल्कुल सटीक आंसर वाला कराते हैं और राइट कराते हैं, 100% सही कराते हैं। हम पूरा क्वेश्चन कराते हैं, वो ज़्यादातर जो आता है वो नोट से ही आ रहा है, 95% नोट से ही बन रहा है क्वेश्चन। फिर भी आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं ले रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अच्छी परसेंटेज नहीं बनानी है तो भाई जिन्होंने नोट्स लिए हैं तो उनकी तो मौज ही मौज है। अगर जो बच्चे शुरू से नोट्स लेके पढ़ रहे होंगे तो भाई उनके तो कहने ही क्या है। जिन्होंने अभी लिए हैं उनको भी फ़ायदा है, जो शुरू से ले रहे होंगे उनकी तो मौज ही है, 90+ ही परसेंटेज बनेगी उनकी। बस आप सारे क्वेश्चन करके आओ, बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको भी खाली मत छोड़ो, उसको भी लिख के आओ। ठीक है, तो नोट्स परचेज कर लो अभी भी। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
कल कराए थे हम। विशिष्ट बालकों की प्रकार लिखिए, क्यों नहीं कराए हम, सारे क्वेश्चन कराए। इसमें से एक क्वेश्चन हमें बता दो, नारीवाद के सिद्धांतों का वर्णन, पितृसत्ता, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष सभी कराए हम। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम नहीं कराए। इसमें से बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं है। आप नोट्स देख लो, जिन बच्चों के पास नोट्स है वो नोट्स से मिलान कर लो, अगर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि बाहर से आ जाओ कहीं से। सारे क्वेश्चन हम कराएं, एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाता है, बस थोड़ा कई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो थोड़ी चेंज कर देता है जो एग्जाम पेपर बनाता है वो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो बस आप क्लास को लाइक करें और हमें कमेंट कर दें आपको कितना फ़ायदा हुआ है हमारी क्लासेस से, ठीक है। सभी जगह शेयर कर दो भाई सभी स्टूडेंट को, और अपने जो भी सेंटर है वहाँ पे भी बताओ बच्चों को कि नोट्स पढ़ने, हमारी क्लासेस के बारे में बताओ कि हमारे बच्चे क्लासेस पढ़ेंगे तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कमेंट करना आपको जो 903 पेपर की जो हमारी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, और जिन बच्चों ने नोट्स लिए उनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना आ रहा है हमारे नोट्स से, वो आप हमें कमेंट करें, ठीक है सभी स्टूडेंट। और लाइक करें, लाइक ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, कोई बिना लाइक के नहीं जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।